हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। आज हम आबकारी आरक्षक का जो परीक्षा हुआ है उसमें पूछे गए रीजनिंग से संबंधित सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाएंगे, वो भी यहाँ पर बिल्कुल ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आपको सेट ए बी सी डी कोई सा भी सेट मिला होगा, आप अपने उत्तरों को मिलान जो है उससे कर लीजिए, क्योंकि सभी सेटों के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा आगे पीछे है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो हम बात करते हैं तार्किक रीजनिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो ऑप्शन दिए गए थे सूर्य, जुगनू, बल्ब। तो स्रोत यहाँ पर जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले तो तीनों है, लेकिन पूछा गया है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक में हो जाएगा सूर्य और जुगनू। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए और बी कौन कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो ये करेक्ट है। एंड वहीं अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप यहाँ पर लेफ्ट की ओर देखिएगा, और वहीं आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो राइट की ओर देखिए। फिर अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर 89 नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत में बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर जो तीन नदियों के नाम दिए गए हैं, यही जो तीन नदी है जो भारत में बहती है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। और आपका कितना नंबर आ रहा है, कितने आपने सही क्वेश्चनों का आंसर किए हैं, आप हमें जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध मरीज से है और आपको बताना है उसी प्रकार शिक्षक का संबंध किससे है। तो डॉक्टर का संबंध पूछा गया है मरीज से, तो शिक्षक का संबंध हो जाएगा किताब से नहीं, छात्र से। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने जो इसका आंसर है वो किताब रखे थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें शिक्षक का संबंध है छात्र विद्यार्थी से। अगर डॉक्टर का संबंध होता, जो वहाँ पर उपकरण होते हैं जैसे कि हाथ चेक करने वाला थर्मोमीटर, तो आप यहाँ पर किताब रख सकते थे, लेकिन पूछा गया है डॉक्टर का संबंध मरीज से, तो आप शिक्षा का संबंध छात्र से करिएगा। ऑप्शन जो यहाँ पर डी है स्टूडेंट, यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर 91 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, जीवों को उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर कुछ जीवों के नाम दिए गए हैं और आपको इन सभी को उनके आकार के नाम पर व्यवस्थित करना है। कौन सबसे बड़ा है, फिर उसके पचास छोटा है, छोटा है, छोटा है, इस तरह आपको जो यहाँ पर अनुसार है उसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको मिलान करते हैं। पहले नंबर पर आ जाएगा नील व्हेल, ये सबसे बड़ा होता है। फिर सेकंड नंबर पर आ जाएगा पेंगुइन, ये उसके पश्चात बड़ा होता है। फिर थर्ड नंबर पर आ जाएगा विशालकाय कछुआ, ये उससे बड़ा होता है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा शार्क, ये उससे सॉरी दोस्तों वो इससे छोटा होता है। फिर ये छोटा होता है। ये हम सबसे बड़े 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 इस तरह हम जो यहाँ पर घटते क्रम है वहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जो बताए हैं उसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी ये हो जाएगा, फिर उससे जस्ट छोटे ये, फिर छोटे ये, फिर छोटे, इस तरह यहाँ पर जो क्रम है कुछ इस प्रकार चलने वाले हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो इसी को ही आप टिक कीजिएगा। एंड आपका सही क्वेश्चन कौन सा है आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 92 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कॉलम 1 में दिए गए हैं और कॉलम 2 दिए गए हैं, तो आपको इन सभी को क्रम में चलना है। तो चलिए हम आपको क्रम के अनुसार बताते हैं। सबसे पहले आ जाएगा वर्ग से वृत्त, तो हो जाएगा आकार में परिवर्तन। वर्ग से अगर आप वृत्त करेंगे, जैसा कि ये वर्ग है, तो अगर आप इससे वृत्त बनाएंगे तो देख सकते हैं हम वृत्त बना रहे हैं, तो आकार में परिवर्तन हो रहा है ना। तो हाँ, तो ये एक आ जाएगा सेकंड नंबर पे। फिर है छोटे त्रिभुज से बड़े त्रिभुज बनाना। ये हमारे पास एक छोटे त्रिभुज है, तो इससे हम बड़े त्रिभुज बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। मापों में परिवर्तन, देख सकते हैं माप में परिवर्तन हो रहा है ना। ये छोटा त्रिभुज है, फिर उससे बड़ा त्रिभुज है, तो माप में परिवर्तन हो रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है काले वर्ग से सफेद वर्ग, तो इसका सही आंसर है रंग में परिवर्तन। काले वर्ग, यहाँ पर रंग आपको देखने को मिल रहा है, रंग में परिवर्तन, तो काला पीला कौन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं काले से सफेद, तो जो रंग में परिवर्तन है वो इसी पे आ रहा है। फिर लास्ट जो बच रहा है उसे आप टिक कीजिएगा, आपका जो आंसर है वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों आप मिलान करेंगे तो सही आंसर जो है वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ से फाइंड आउट करके आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए आपको सही विकल्प करना है। चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से इसे बताते हैं। यहाँ पर कथन में दिए गए हैं, एंटीबायोटिक्स कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता है, और कारण दिए गए हैं कोरोना एक वायरस है ना कि बैक्टीरिया। तो आप लोगों को बताइए कोरोना हाँ एक वायरस है ना कि बैक्टीरिया। तो आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो सही है, कारण सही है, और कौन सा कथन कारण या कारण कथन कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी दिए गए हैं, ए सत्य है और आर सत्य है। यानी कि जो एंटीबायोटिक्स कोरोना संक्रमण का इलाज नहीं करता, नहीं, एंटीबायोटिक्स कोरोना का इलाज करता है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर है कोरोना एक वायरस है ना कि बैक्टीरिया, हाँ कोरोना तो एक वायरस है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिएगा, ए सत्य है और
आर दोनों सत्य है। ऑप्शन बी देखिएगा यहाँ पर, लेकिन ए एस जो है वो इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आप यहाँ से टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो दिए गए हैं यही दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं जहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर है किसी भाषा में ब्रदर जो लिखा है उसका आप करेंगे तो DQSVJGTR है, तो आपको क्या करना है कि सिस्टर से इन चारों में से कोई सा भी एक जो शब्द है वो बन जाए। तो चलिए हम आपको इसे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसे सॉल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा अल्फ़ाबेट ए से जेड तक का जो सीरीज होता है ABCD में, उसे आपको लेना है। तो आप देखेंगे आर से जो टी आ रहा है वो +2 आ रहा है, यानी कि आर में आप +2 करेंगे तो टी बन रहा है, लास्ट की ओर देख रहे हैं। फिर यहाँ से ई से आप जी लेंगे तो +2 करेंगे ई में तो क्या बन रहा है, +2 करेंगे तो जी बन रहा है। फिर यहाँ पर है एच, तो एच से हम +2 करेंगे तो क्या बन रहा है भी। तो देख सकते हैं हमारे तीन जो सीरीज है वो +2 कर आ रहा है। तो चलिए हम इसे भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। आर में दोस्तों आप +2 करिए, क्या आ रहा है, आर में जब आप +2 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपके पास टी। चलिए हम यहाँ से टी ले लेते हैं। फिर सिस्टर में ई लास्ट में है तो ई में हम +2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है जी, आप करके देख लीजिएगा। फिर टी में हम +2 करेंगे तो वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, भी। देख लीजिए दोस्तों, आप पेन कापी निकाल कर इस तरह आप करिएगा तो जो है वो भी आ जाएगा। यहाँ पर जो दिए गए हैं VGT ये हमारे पास आ रहा है, तो हमें लास्ट का जो पता चल रहा है VGT, देख सकते हैं दोस्तों VGT जो है ऑप्शन कौन में दिख रहा है यहाँ पर VGT। हालांकि ये इसमें भी है, लेकिन जब आप एस का भी करेंगे +2, चलिए हम एस का भी आपको करके बता देते हैं। एस का जब आप करेंगे तो इस प्रकार से जो आंसर आएगा वो दोस्तों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप ऑप्शन नंबर जो ए है वो देख सकते हैं। इस तरह दोस्तों हमने आपको जो रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण 7 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे उन सभी के बारे में सही आंसर बता दिए हैं। एंड यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता देते हैं, क्योंकि हमारे ग्रुप के द्वारा खोजा गया एक क्वेश्चन है मॉडल आंसर समझ सकते हैं, इसमें हम थोड़ा जो क्वेश्चन है उनका गलत भी बता सकते हैं और बाकी तो हम जो खोजे हैं वो 100% यहाँ पर सही है। लेकिन अगर हमने किसी भी क्वेश्चन को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें सही आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जब व्यापम की ओर से ऑफिशियली मॉडल आंसर जारी होगा, इसका जो सटीक आंसर जारी होगा, तो उसे ही आपको प्रमाणिक मानना है। हमारे द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसको आपको प्रमाणिक मानना नहीं है, सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि आपका कितना नंबर सही बन रहा है। इस क्वेश्चन मॉडल आंसर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने नंबरों को जो है वो एग्जाम में सही बनाया हुआ है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसलिए आपको प्रमाणिक नहीं मानना है। तो दोस्तों इससे पहले हमने आपको भारत एवं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित जो 33 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल में एक बार विजिट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।